एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल एससीआई तक। एससीआई तक चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे आईयूपीएसी नॉर्मिंग सेक्शन के बारे में, आईयूपीएसी कल्चर्स के बारे में सीख रहे थे हम लोग। और आईयूपीएसी कल्चर में हम लोगों ने आपको बताया था कि क्लासिफिकेशन कैसे होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। फिर उसके बाद हमने आपको स्टार्ट कर लिया था पिछले वीडियो में स्टार्ट किया हुआ था कि एल्केन जो होता है, एल्केन का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं। एल्केन क्या होता है मैंने आपको बताया था, इसका फॉर्मूला, कॉमन फार्मूला, उस कॉमन फार्मूला को अप्लाई करते हुए उस एल्केन के नए नए कंपाउंड्स को कैसे बनाया जाता है, जनरेट किया जाता है, वो सिखाया हमने। अब आज हम लोग सीखने वाले हैं एल्केन के अलावा और कुछ नए प्रकार के वर्गीकरण में जो यूज हो रहे थे कंपाउंड्स, उनके बारे में। तो सबसे पहले कौन यूज हो रहा था? एल्केन। किसका मेंबर था ये? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का था, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का था ये। अब दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड का हिस्सा कौन सा है? एल्कीन और एल्काइन। तो बेसिक आज हम बात करने वाले हैं किसकी? एल्कीन की, और फिर उसके बाद एल्काइन की। उसी तरीके से जैसे एल्केन की बात किए थे, पहले फॉर्मूला सीखेंगे, फॉर्मूले से कंपाउंड बनाएंगे, फिर उस कंपाउंड से नेम डिसाइड करेंगे। मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप कम से कम आप कार्बन 1 से लेके कार्बन 10 तक के कार्बन्स के नेम याद रख लेंगे। तो मैंने अनुमान लगाता हूँ, गेस करता हूँ कि शायद आपने याद कर लिया होगा वो, क्योंकि उसके बिना तो आगे काम चलने वाला है नहीं। मैंने वो पिछले दिन लिख दिया था, अब अगली बार से लिखूंगा ही नहीं। अब वो नेम कार्बन के मैं ये मेंशन करके सुनूंगा कि आपको वो लर्न है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं किसके बारे में? एल्कीन के बारे में। एल्कीन सर ये क्या होता है? ये दो वर्ड से मिलके बना है, एल्क प्लस इन। एल्क मतलब नंबर ऑफ कार्बन्स, इन मतलब वो डबल बॉन्ड की पोजीशंस के नेम है, डबल बॉन्ड का नेम है। जैसे वहाँ पे सिंगल बॉन्ड था एल्क प्लस एन, यहाँ क्या है? एल्क प्लस इन। वहाँ सिंगल बॉन्ड था कार्बन कार्बन के बीच में, मैंने वो लास्ट में आपको करवाया था स्ट्रक्चर्स बनाने में। यहाँ कहीं पे एक जगह पे क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा कार्बन और कार्बन के बीच में। उस डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? इन बोलते हैं। चलिए आइए देखते हैं क्या लिखेंगे भैया। एल्कीन, सामान्य सूत्र क्या होता है एल्कीन का? कॉमन फॉर्मूला क्या होता है एल्कीन का? CnH2n। मीन्स कार्बन के नंबर्स जो होते हैं, ये कार्बन के नंबर्स जो होते हैं, ये हाइड्रोजन के नंबर्स के आधे होते हैं, या हाइड्रोजन के नंबर जो होते हैं वो कार्बन के नंबर के जस्ट डबल होते हैं। किसके अंदर? एल्कीन के अंदर। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा कौन सा हाइड्रोकार्बन होता है जिसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन का आधा होता है? तो एल्कीन है। या ऐसे पूछा गया था कि हाइड्रोजन कार्बन का डबल होता है, तो वो कौन सा हाइड्रोकार्बन है? एल्कीन है। फॉर्मूला CnH2n होता है, ठीक है। अब ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। जैसे एल्केन बना हुआ था एल्क प्लस एन से, ये किससे बना हुआ है? एल्क प्लस इन से। किससे मिलकर बना है? एल्क प्लस इन से। एल्क प्लस इन मीन्स एल्कीन। एन तो आप जानते हो, एन इक्वल क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन। तो क्या करते हैं, फॉर्मूलों पे हम n की वैल्यूज को रखते हैं और क्या करेंगे, इसके नेम डिसाइड करेंगे फॉर्मूले बना के, ठीक है। और हाँ, एक बेसिक बात यहाँ पे मैंने अभी बताई आपको कि कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए? कम से कम दो बॉन्ड जुड़े होने चाहिए, मीन्स डबल बॉन्ड होना चाहिए कार्बन और कार्बन के बीच में। एक कार्बन और दूसरे कार्बन में होना चाहिए क्या? डबल बॉन्ड, कम से कम एक जगह पे। ज़्यादा से ज़्यादा पता नहीं कितनी जगह पे हो सकता है वो, बट एक जगह पे कम से कम कंपाउंड के अंदर कार्बन और कार्बन में क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड होना चाहिए, द्विबंध होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं ये सब, ठीक है। अब आइए देखते हैं, एक कार्बन जब हम लेंगे n की वैल्यू क्या रखेंगे? 1। जब हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन कितना हो? 1, तो फॉर्मूले पे रखेंगे n की वैल्यू 1 और बनाएंगे कंपाउंड C1H2 into 1 इक्वल CH2। तो क्या CH2 कोई कंपाउंड है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी ही कंप्लीट नहीं है।
कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, बट इसने 2 हाइड्रोजन्स को ऐड किया अपने साथ, तो 2 बॉन्ड बन गए, 2 बॉन्ड खाली रह गए, और बॉन्ड खाली रह गए मीन्स इलेक्ट्रॉन्स को मिले नहीं, मीन्स कोई और एटम इसके साथ आके जुड़ा नहीं, एटम आके जुड़ा नहीं मीन्स कंपाउंड बना नहीं, और कंपाउंड नहीं बना तो यानी स्टेबल है, ये पॉसिबल नहीं है। पूछा जाता है कि एल्कीन का क्या मेथीन पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, ये कंपाउंड नहीं बनता। और एक लॉजिक इस पे लग सकता है, जैसे कार्बन और कार्बन के बीच में आपने कहा कि डबल बॉन्ड होना चाहिए, कार्बन तो एक ही है, तो कार्बन और कार्बन कहाँ आएगा फिर? मीन्स 2 कार्बन हमें वहाँ पे चाहिए कम से कम, तो एक ही कार्बन है, डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे लगाया जाए? इस वजह से ये कंपाउंड नहीं बन पाता है, एग्जिस्ट नहीं करता है, ये कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है। नंबर ऑफ कार्बन अगर 1 हो तो एल्कीन एग्जिस्ट नहीं करता है। नंबर ऑफ कार्बन को इंक्रीज कर लेते हैं हम लोग, नंबर ऑफ कार्बन रख लेते हैं 2, देखते हैं क्या ये एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए? 2 कार्बन हो गए। तो देखेंगे वैल्यूज यहाँ पे रखेंगे फॉर्मूले पे, तो क्या आएगा? C N की जगह पे 2H2 इंटू 1, तो क्या फॉर्मूला क्रिएट हुआ नया? C2H4, क्या हुआ? 2 कार्बन और यहाँ 4 हाइड्रोजन। तो सर यहाँ तो आपने बता दिया कि 2 कार्बन कम से कम चाहिए, तो 2 कार्बन तो आ ही गए यहाँ पे, देखते हैं एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। कार्बन और दूसरा कार्बन, जैसा फॉर्मूले में कम से कम एक जगह पे होना चाहिए, क्या? डबल बॉन्ड। तो सर एक ही पोजीशन है, कहीं डबल बॉन्ड लगा दो, एक ही जगह पे बीच में आएगा। अब कितने हाइड्रोजन यहाँ बचे? 4, कार्बन की वैलेंसी 4, 2 वैलेंसी जिसकी वजह से कंप्लीट हो रही है बॉन्ड्स की वजह से, 1 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ, हो गया कार्बन की चारों वैलेंसी कंप्लीट। 1 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन दोनों कार्बन को दे दिया, ये बन गया स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर भी ठीक है, कार्बन की वैलेंसीज भी एकदम परफेक्ट है, सही है। तो इसका नेम क्या होगा सर? फिर अब कंपाउंड तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसका नेम क्या होगा? नेम बनाते हैं इसका नामकरण करते हैं IUPAC सिस्टम से। तो देखो मैंने पिछले दिन कार्बन्स याद करवाए थे आपको कि कार्बन्स के नंबर्स आप याद कर लेंगे। जब 2 कार्बन होते थे तो याद करिए आप, जब कार्बन के नंबर्स 1 थे तो मेथ था, 2 था तो एथ था। यहाँ कार्बन का नंबर कितना है? 1 और 1 2। जब कार्बन के नंबर्स 2 हैं तो एल्क की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग? एथ। हिंदी इंग्लिश दोनों में एथ ही लिखेंगे। और सर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए क्या लगता था प्लस में? ईन। अभी मैंने फॉर्मूले में लिखा ही है कि डबल बॉन्ड के लिए क्या लगेगा? ईन। तो बोलो, सब मिल के बोलो साथ में एक बार, क्या बनेगा? एथ प्लस ईन मिला के एथीन। एथ प्लस ईन मिलाकर क्या बन जाएगा? एथीन। एक और तरीका है इसका नाम बनाने का, एक और तरीके से इसे लिखा जा सकता है नाम को, इस नाम को। कार्बन के बगल में जस्ट क्या है? डबल बॉन्ड। तो हम करते हैं कार्बन की नंबरिंग 1 2। तो सर ये शुरू में तो है डबल बॉन्ड, आपने कहा है नंबरिंग कर ली, शुरू में डबल बॉन्ड है। अब देखो इसके नाम करने के पीछे का भी लॉजिक होता है कि ये जो नंबर होते हैं ना डबल बॉन्ड की क्या पोजीशन होती है, ये नंबरिंग से ही डिसाइड होती है। कार्बन के नंबर से ही डिसाइड होती है डबल बॉन्ड की पोजीशन। जहां से नजदीक दिखेगा डबल बॉन्ड, नंबरिंग हम उधर के कार्बन से ही करेंगे, उधर के कार्बन को प्रायोरिटी देते हैं। देखो यहाँ तो दोनों कंडीशन सेम है, चाहे इसको 1 दे दें चाहे इसको 1 दे दें। तो मान लेते हैं किसी को भी 1, मैंने इसीलिए इसको 1 नंबर दे दिया। तो क्या नंबर इसके अकॉर्डिंग, नंबर के अकॉर्डिंग क्या बनेगा कंपाउंड का? 8 2 कार्बन तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 8 प्लस 1 पोजीशन पे क्या लगा हुआ है? डबल बॉन्ड, 1 इन। इंग्लिश में भी सेम, 8 प्लस 1 इन, तो बनेगा क्या? 8 1 इन, या यहीं पे लिखा मैंने क्या? एथीन। 1 आप लिख सकते हो या 1 एथीन लिख सकते हो। 1 पोजीशंस कोई अलॉट होती नहीं है, सबसे किनारे वाली सबसे साइड वाली होती है। तो IUPAC कहते उसको हम मान के चलते हैं कि किनारे वाली क्या है? 1 पोजीशन। इसलिए 1 पोजीशन को नहीं भी दिखाते तब भी जान लेते हैं कि क्या होगा, ये कार्बन कहाँ लगा होगा? एकदम लास्ट में लगा होगा, फर्स्ट नंबर पे।
या एकदम स्टार्टिंग में लगा होगा। ठीक है, ये बात हो गई किसकी, एल्कीन की। दो कंपाउंड्स मैंने आपको बताया कौन कौन से, एक मेथिन लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं करता, दूसरा एथीन, ये एग्जिस्ट करता है। अब ये एथीन का जो है ना एक सामान्य नाम होता है, कॉमन नेम होता है, जिसे हम कहते हैं क्या, जिसे हम कहते हैं क्या, एथीन को हम लोग कहते हैं एथीन गैस। और ये एथीन गैस जो होती है कहाँ यूज होती है, फलों को पकाने वाली गैस कहते हैं इसको, फलों को पकाने वाली गैस कहते हैं। एथीन का यूज कहाँ होता है, फलों को पकाने वाली गैस के रूप में। ये भी आप नोट कर लेंगे, फलों को पकाने वाली गैस है। ठीक है, कहीं शॉर्ट नोट्स में आप ये नोट कर लेंगे। इसके और कंपाउंड बनाते हैं, इसलिए कुछ और कंपाउंड बनाते हैं, नंबर ऑफ कार्बन को इंक्रीज करके एक दो और बना लेते हैं। देखिए एन की वैल्यू को जब 2 से आप बढ़ा के कितना हम ले लेते हैं, 5 ले लें, चलो 5 ले लेते हैं। एन की वैल्यू कितना ले लिए, 5। एन की वैल्यू 5 है तो फॉर्मूले पे रखो आप, क्या है फॉर्मूला, CN मतलब C5H2 इंटू N मतलब 5। क्या बना फॉर्मूला, C5H10, C5H10। कितने कार्बन आए, 5 कार्बन आए। पांचों कार्बन्स को पहले क्या कर लिया, सिंपल सिंगल बॉन्ड से जोड़िए। कितने कार्बन्स मैंने जोड़ दिए, 4। और कहीं एक जगह पे क्या लगा दीजिए, डबल बॉन्ड। कार्बन और कार्बन के बीच में कहीं एक जगह पे क्या लगा दें, डबल बॉन्ड। मैंने यहाँ लगा दिया, यहाँ भी लग सकता है, यहाँ भी लग सकता है, यहाँ भी लग सकता है, जहाँ आपकी मर्जी वहाँ आप डबल बॉन्ड अभी लगा सकते हो अभी के लिए। देखिए अब क्या करते हैं, इसकी वैलेंसीज को कंप्लीट करते हैं। ये वैलेंसीज को इसकी कंप्लीट कौन करेंगे, बगल में उपस्थित हाइड्रोजन। मैंने पिछले भी दिन बताया था कि कार्बन जो बगल वाले होंगे इन पे हाइड्रोजन के नंबर्स क्या होंगे, सीधे सीधे 3। बट अगर डबल बॉन्ड पे यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड आ गया है तो कितने, 2 यहाँ से आ गए, 1 और 1। ये वैलेंसी के अकॉर्डिंग समझ आ रहा होगा आपको। इसकी क्या जरूरत है, हाइड्रोजन जोड़ने की, एक यहाँ से ऐड हुआ है, एक यहाँ से, सिंगल सिंगल बॉन्ड 2 बना हुआ है, तो कितने हाइड्रोजन की जरूरत है यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन की। 2 हाइड्रोजन जोड़ दें। इधर भी सेम यही कंडीशन है, 2 हाइड्रोजन। यहाँ थोड़ा समझने वाली बात है, एक तो यहाँ से बॉन्ड बनाया, 2 यहाँ से, 3 बॉन्ड बन गए, तो कार्बन एक और बॉन्ड बनाएगा यहाँ पे। ठीक है, स्ट्रक्चर भी आपको समझ आ गया होगा। अब जरा इसका नेम डिसाइड करते हैं कि नेम इसका होगा क्या, इसका नाम बनेगा क्या, इसकी बात कर लेते हैं। सर पहला काम तो आपने कहा था कि डबल बॉन्ड से नंबरिंग करेंगे जहाँ से नज़दीक दिखेगा। यहाँ से दिख रहा है नज़दीक, बिल्कुल नहीं, बहुत दूर है ये, तो यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ से करते हैं नंबरिंग, 1 2 3 4 और 5। लॉन्गेस्ट चेन लेंगे, लॉन्गेस्ट चेन मतलब ये सिंगल चेन है तो सीधे सीधे ले लेंगे, क्योंकि अभी हम सिंगल चेन ही पढ़ रहे हैं। तो चलो क्या बनाइए सर, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन आ गए। 5 कार्बन के नेम क्या होते हैं, पेंट। 5 कार्बन होते हैं तो क्या नाम होते हैं, पेंट, पेंट। इसके अकॉर्डिंग बनाइए चाहे इसके अकॉर्डिंग बनाइए। तो नंबर्स जब आप दिए हैं तो सर इसी के अकॉर्डिंग बना लें, बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग फिर मैं बना लेता हूँ। पेंट कौन से नंबर पे है कार्बन जहाँ पे डबल बॉन्ड ऐड है, पहले ही नंबर पे। ये फर्स्ट कार्बन की जस्ट बगल ही तो है डबल बॉन्ड, तो क्या बनेगा, पेंट 1 इन, पेंट 1 इन, या इसे सिंपल बोल लेते हैं 1 पेंटीन। 1 पेंटीन, दोनों नाम सही है। तो ये बन गए क्या, नेम। किसके नेम बन गए, एल्कीन के। आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, कोई भी डाउट रह गया हो यहाँ पे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि सर यहाँ समझ नहीं आया, ये डाउट क्लियर कर दीजिए आप। मेरे हिसाब से सिंपल है, समझ आ गया होगा आपको। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं एल्काइन के बारे में, ट्रिपल बॉन्ड वाले के बारे में। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम एल्केन के बारे में देख चुके हैं, अब देखेंगे एल्काइन के बारे में। एल्काइन भी क्या होता है, असंतृप्त यानी अनसैचुरेटेड का एक हिस्सा होता है।
तो एल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है, आइए यहीं पे समझते हैं डायरेक्ट बोर्ड पे। तो फिर क्या लिख रहे थे हम, एल्काइन। एल्काइन इंग्लिश में भी बोलते हैं क्या, एल्काइन। एल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है कॉमन, CnH2n -2, ये होता है एल्काइन का कॉमन फॉर्मूला। किनसे मिलकर बना है सर, एल्क प्लस आइन, एल्क प्लस आइन, एल्काइन, एल्क प्लस आइन। YN की जगह पे कहीं कहीं IN लिखा होता है, एल्क प्लस आइन, ठीक है। तो क्या बोलते हैं इसको, एल्काइन। यहां क्या होता है, दो कार्बन होंगे और दो कार्बन के बीच में कम से कम एक जगह पे क्या होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन और कार्बन के बीच में कम से कम एक किसी पोजीशन पे क्या होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड यानी त्रिबंध लगा होना चाहिए। इसमें ऐड क्या करते हैं, तो आपने देख ही लिया, क्या ऐड करेंगे, आइन आखिरी में। एल्क प्लस आइन टूट रहा है इसी में, तो हम क्या ऐड करेंगे आखिरी में, आइन। चलिए सीधे नाम पे आते हैं, कंपाउंड्स फॉर्मूले से बनाते हैं उसके बाद। फर्स्ट हम तो सीधे शुरू में n की वैल्यू कितना मान लेते हैं, 1। जब n मेरे पास कितना होगा, 1। जब n 1 होगा तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कंपाउंड बनाएंगे, C1H2 इंटू n की जगह पे 1 -2, C1H2 -2 इक्वल C1H, सर 2 में से 2 गया 0, मीन्स यहाँ तो हाइड्रोजन आया ही नहीं। अब हाइड्रोजन आया नहीं तो ये कंपाउंड कैसे बनेगा, ये कंपाउंड पॉसिबल नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता है ये कंपाउंड, ठीक है। एक कार्बन का एल्काइन एग्जिस्ट नहीं करता है। चलिए सर ये एग्जिस्ट नहीं करता है, समझ आ गई बात। सिर्फ एल्कीन के जैसे ही कम से कम कार्बन और कार्बन के बीच में एक जगह ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, तो सर यहाँ कार्बन तो है ही एक ही, तो कहाँ से हो पाएगा। तो चलिए n के नंबर्स बढ़ा लेंगे, सेकंड पोजीशन में n को हम मान लेंगे 2, n 2 नंबर का। फॉर्मूले पे अप्लाई करेंगे तो C2H2 इंटू 2 -2, थोड़ा सा स्पीड बनाइए, हल्का हल्का स्पीड बढ़ा लीजिएगा, तो क्या बनेगा, C2H 2 2 जब 4 -2 मतलब 2, C2H2। कार्बन कितने हैं, 2, कार्बन 2 हैं। हमने वहाँ पे क्राइटेरिया लिख रखा है, कार्बन और कार्बन के बीच में कम से कम एक जगह पे ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। सर 2 ही कार्बन है तो इनके बीच एक ही जगह बच रही है, यहीं लिख देता हूँ क्या, ट्रिपल बॉन्ड। और क्या कह रहा है कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो दोनों हाइड्रोजन को कैसे जोड़ा जाएगा, कार्बन की वैलेंसी 4, 3 यहाँ से कंप्लीटेड, बचा एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड, यहाँ एक हाइड्रोजन ऐड। ये एग्जिस्ट कर रही है, बिल्कुल सही है कंपाउंड, हाँ बिल्कुल सही है, सबकी वैलेंसी दोनों कार्बन के ठीक है, करेक्ट है, परफेक्ट है। क्या नहीं बनेगा सर, नंबर ऑफ कार्बन्स 2 आए, तो 2 कार्बन को क्या बोलते हो आप, 8 प्लस आखिरी में क्या ऐड करेंगे आप, आइन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। तो कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, 8 प्लस आइन, एथाइन, एथाइन। कहीं कहीं पे आई की जगह पे वाई लिखा होता है, तो आप घबरा नहीं जाना, दोनों ठीक है, ठीक है, एथाइन। चलिए नंबर ऑफ कार्बन को इंक्रीज कर लीजिए आप, तो n की वैल्यू 3 कर देंगे। जब n की वैल्यू 3, क्या आप सीधे 6 7 कर लीजिएगा, थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ मैं, n की वैल्यू 7 कर देता हूँ, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, C7H2 इंटू 7 -2, तो C7H14 में से 2 गया 12, C7H12। रखेंगे कार्बन्स के नंबर 1 2 3 4
5 6 7 7 कार्बन हमने लिख लिए सीधे सीधे अल्टरनेट ऑर्डर्स में, मतलब सॉरी सीधे सीधे चेन में एक कंप्लीट, और आप बैलेंस से कंप्लीट करेंगे और कहीं एक जगह पे से डबल बॉन्ड लगा लीजिए। मैं इस बार थोड़ा सा यहाँ लगा देता हूँ, किनारे नहीं लगाता हूँ डबल बॉन्ड, इस पोजीशन पे लगा देता हूँ। बैलेंस से कंप्लीट करेंगे बिल्कुल, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ऐसे जल्दी जल्दी आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स लिखते जाएंगे, जहाँ जितनों की ज़रूरत होगी ये शायद आपको आता ही होगा। ठीक है, ये मान के चल रहा हूँ कि बैलेंस के अकॉर्डिंग आप ये कर पाएंगे। तो ये बात हो गई, कंपाउंड्स बन गए और स्ट्रक्चर बन गया इसका। अब नाम बनाते हैं, नेम पे आते हैं। कितने कार्बन है इसमें? 7 कार्बन है। 7 कार्बन है तो क्या बोलते हैं आप? 7 कार्बन का नाम क्या होता है? देखेंगे आप जल्दी से, हेप्ट। हेप्ट, 7 कार्बन का नाम हेप्ट, तो क्या होगा? हेप्ट। हेप्ट। फिर क्या करते हैं आप? नंबर डिसाइड करते हैं कार्बन्स के। कहाँ से डिसाइड होता है सर? जहाँ से डबल बॉन्ड नज़दीक होता है। क्या इधर से नज़दीक दिख रहा है? नहीं, यहाँ से दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। 1 2, सेकेंड नंबर पे क्या है? डबल बॉन्ड। सेकेंड नंबर पे डबल बॉन्ड है तो क्या लिखोगे आप? सेकेंड डबल बॉन्ड की, सॉरी ये तो ट्रिपल बॉन्ड चाहिए था, हमने ट्रिपल बॉन्ड चाहिए था, सॉरी सॉरी सॉरी। यहाँ हाइड्रोजन हटा लें आप जल्दी से, यहाँ भी हाइड्रोजन हटा लें जल्दी से, सॉरी 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 थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, ट्रिपल बॉन्ड चाहिए था हम लोगों को। यहाँ कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए? ट्रिपल बॉन्ड। अब ठीक है, हेप्ट। अब ये क्या सेकंड नंबर पे क्या है? ट्रिपल बॉन्ड, तो क्या लिखेंगे आप? हेप्ट 2, हेप्ट 2। और क्या ऐड करते हो? आई, तो आगे क्या लिखेंगे? आई। इस बार वाई है लिख देता हूँ, आपको कोई डाउट नहीं रह गया होगा। पूरा इकट्ठा नाम ऐड हो सकता है सर? बिल्कुल ऐड हो सकता है, तो नंबर ही आगे बढ़ा लेंगे, 2 हेप्टाइन। ये हो गया इसका IUPAC नेमिंग कल्चर। एल्केन का बताया था मैंने पिछले दिन, फिर एल्कीन बताया और फिर एल्काइन बता दिया। एल्केन संतृप्त का था, सैचुरेटेड का था, एल्कीन और एल्काइन अनसैचुरेटेड का है। ये आपने IUPAC समझ लिया, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही पर्याप्त होगा। बाय बाय, ठीक है।